जी हाँ दोस्तों। अब हॉस्पिटल्स को चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर जो एग्जेम्पशन मिलती है ना, वो नहीं मिलेगी। वो क्यों नहीं मिलेगी उसके बारे में हम आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। उससे पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है तो उसको बेनिफिट मिलता है टैक्स के अंदर, और वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। लेकिन आईटीएटी ने एक डिसीजन दिया है। वो डिसीजन क्या है, चलिए उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम उसके लिए विजिट करते हैं अपनी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर। जी हाँ, आप हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर भी विजिट करके लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज आप ले सकते हैं। अब ये डिसीजन क्या दिया है, चलिए उसको बात करते हैं। कि बेसिकली मैं आपको पहले फैक्ट्स बता देता हूं कि भाई इस केस के फैक्ट्स क्या थे। तो इसमें क्या था कि एक एसएससी था जिसने पहले अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी थी, और उसके बाद उसने उसे सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर लिया, चैरिटेबल कंपनी बना ली। तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये इसलिए डिनाई नहीं किया गया कि भाई आप चैरिटेबल ट्रस्ट, आप पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे, इसलिए ऐसा नहीं है कि इस कारण से आपको उन्होंने डिनाई किया। उनका जो डिनाई करने का जो रीजन था वो ये था कि जब उसको चेक किया गया था सीआईटी एग्जेम्पशन। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सीआईटी एग्जेम्पशन डिस्कवर्ड दैट द एसएससी इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज विच आर इन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड प्रोवाइडेड सर्विस एट मार्केट रेट। तो दोस्तों, आप इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। जो ये वर्ड इन्होंने यूज किया है, एट मार्केट रेट, ये जो वर्ड है, सारा का सारा खेल यहीं से शुरू हुआ। जी हाँ, यदि आप कोई भी सर्विसेज मार्केट रेट पर दोगे तो फिर आपको एग्जिम्शन नहीं मिलेगी। Basically, although the SSC has said the object that is provided medical assistance through maternity homes, they build patient at market for their treatment। तो उन्होंने कहा भैया हम देखो जी सब मेडिकल की दवाई देते हैं, ये तो आपका चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा काम करता है, मेरी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो जो मेन जो आईटीएटी ने बात कही थी, उसका कहना ये था कि भैया ठीक है, आप सर्विसेज दे रहे हो, उसमें मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट रेट पर बैठ करके आप काम करोगे। तो आईटीएटी ने क्या इसके ऊपर डिसीजन दिया था, सीआईटी was equipped in determining that the SSC is billing patient at commercial rates, whether indoor or outside, and that the SSC has failed to show that the charge is imposed were premised at the justifiable markup on the cost. And the SSC has failed to bring the record any comparative chart of diagnosis charges, procedure charges, test charges prior to conversion of the SSC into Section 8 company thereafter to show that there was a major reduction in fees charged by the SSC for the above said period। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो पहले जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था तब भी वही चार्ज ले रहा था, और जब उसने अपने आप को चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर सेक्शन 8 में रजिस्टर कर लिया तब भी वही लगभग चार्ज ले रहा था। तो भैया जब तुम वही चार्ज ले रहे हो तो सिर्फ आप ये कह दो कि सब मैंने सेक्शन 8 की कंपनी बना ली है और अब आप मुझसे कोई भी चार्जेस मत लो या मेरे पे कोई भी टैक्स नहीं लगाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो भैया ध्यान रखना कि अगर आप चैरिटेबल काम करोगे तो ही आपको छूट मिलेगी, यदि आप चैरिटेबल काम नहीं करोगे तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करना, चैनल को लाइक करना, हमारी वेबसाइट पे विजिट करना और हमारे वीडियोज को देखते रहना। धन्यवाद।